हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है आपको सावधान रहना होगा। क्या आता है आपकी सावधानी में, क्या आपको बातें बताई जाती हैं गाइस? ठीक है, ये हम लोग यहाँ पर आपको सावधान रहना होगा देखने जा रहे हैं। तो आपको किस तरीके से सावधान रहना होगा, ठीक है? क्या आपके लिए ज़रूरी है, मेरे व्यूअर्स को किस तरीके से सावधान रहना होगा, प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूअर्स को किस तरह से सावधान रहना होगा। पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, ठीक है? और ये रीडिंग आपके लिए है। थैंक यू। आपको किस तरीके से सावधान रहने की ज़रूरत है, ठीक है? किससे, क्यों? चलिए देख लेते हैं। ओके, एनर्जी देखिए। तो यहाँ पर गाइस आपके लिए जो रीडिंग आ रही है कि आपको सावधान रहने चाहिए या किस तरीके से आपके लिए सावधानी की बातें बताई जा रही हैं। जो एनर्जी है आपको उस पर आधारित ही पूरी रीडिंग मिलेगी, ठीक है? तो सबसे पहले तो यही यहाँ पर आता है कि आपके अंदर अगर किसी बात को लेकर कोई सोच बनी हुई है या आप कहीं जाकर बार बार अटक रहे हैं या कोई ऐसी कोई ख़ास मुद्दा है या परेशानी है या कोई क्वेश्चन है, कोई किसी तरीके की अवरोध है या ऐसा कोई बंदा या बंदी है जो आपकी लाइफ में आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको कहीं से परेशानी पैदा कर रहा है या आपको बार बार सोच में आ रहा है कि नहीं ये यही चीज़ है, इसी तरह से है और ये मेरी परेशानी का मेन कारण है। तो आपको यहाँ पर ऐसी जगह से जहाँ पर आपको बार बार ये सोच आती है, उस जगह से बचना है, ऐसे व्यक्तियों से बचना है, ऐसी परिस्थिति से बचना है। और बचने का एक जो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको हिम्मत और साहस बहुत ज़्यादा रखना होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको इन चीज़ों को लेकर परेशानी होती है, किसी एक ख़ास मुद्दे को, किसी ख़ास एक व्यक्ति को, किसी ख़ास एक रिश्ते को लेकर, किसी ख़ास जगह को लेकर, किसी ख़ास काम को लेकर अगर आपको बार बार उसके बारे में सोच जाती, एक बार गया, 2 बार सोचा, 3 बार सोचा, 4 बार, आप कई दिनों से चाहते जाने अनजाने में, चाहे न चाहे, वो चीज़ बात में आपके दिमाग में आ रही है, आपके दिल में आ रही है, आपके मन में आ रही है, आपकी सोच में आ रही है, तो यकीन मानिए आपको वहाँ से थोड़ा अपने आप को हिम्मत और साहस के साथ वहाँ से अलग करना होगा, ठीक है? तो आपको सावधान रहना होगा। इस पहला पॉइंट तो ये बता दिया मैंने। दूसरा ये है कि आपको लगता है कि किसी से बात करनी चाहिए, मिलना चाहिए, सलाह लेना चाहिए, सोचना चाहिए। अगर आपको मन में आता है कि कोई बात आपको किसी को बताना बहुत ज़रूरी है तो यस, हाँ, आपको करना चाहिए, वो बात आपको बतानी ही चाहिए, आपको मिलना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि समस्या का या मैंने ये काम किया या नहीं किया तो ऐसा हो सकता है, तो आपको उसका उपचार करना होगा। जो आप सोच रहे हैं वो आपको करना होगा। कम्युनिकेशन आपकी इस्टेब्लिश करनी होगी। एक हो सकता है कि आपको कहीं बाहर जाना पड़े, हो सकता है किसी से थोड़ा दूर जाकर मिलना पड़े, हो सकता है किसी से बात करना पड़े, हो सकता है आपको लिख कर, टाइप कर कर, एक मतलब राइटिंग वे पर कुछ ऐसी चीज़ों को आपको किसी को बताना है, संदेश देना है, जाहिर करना है आपके मन में जो बातें हैं।
और वो ज़रूरी है आपकी लाइफ के लिए, या उस समस्या का हल करना तो ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पर ये चीज़ें निकल कर आ रही है, ठीक है। दूसरा ये आता है कि आपको सावधान और भी चीज़ों में रहना होगा। यहाँ ऐसा दिखता है कि आपके हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों को, चैलेंज को आपको एक्सेप्ट करना पड़े। सामने से कोई आपके सामने आए या कोई ऐसी स्थिति या परिस्थिति आए, रहेगी छोटी सी, बट आपको एक्सेप्ट करना पड़ सकता है। ऐसे लोगों के सामने ये चैलेंज आ सकता है, चाहे वो छोटी सी ही बात का क्यों ना हो, लेकिन हाँ, आपको उसे फेस करना है, उससे दूर नहीं भागना है, ठीक है। और अपना दिमाग लगाना है उस चैलेंज को क्रॉस करने के लिए, उसको पार करने के लिए, उसको एक्सेप्टेंस के साथ लेकर आगे जाना होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ होगी, जब होनी है तो फिर उसको एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट करना है किसके साथ? हिम्मत के साथ, साहस के साथ। अच्छा, जिनकी चीज़ों में हो सकता है कि शनि का प्रभाव ज़्यादा हो आपके ऊपर, ऐसा भी हो सकता है मंगल का भी प्रभाव हो, तो ये चीज़ें आपके सामने आएंगी, आपका हिम्मत और साहस देखने के लिए आएंगी, दिखाने के लिए आएंगी। आपके सामने कुछ ऐसी बातें रिवील करेंगी, कुछ ऐसे आपको, और आपके सामने कुछ ऐसी बातें देंगी जिसमें कि आप समझ सके अच्छा इसके पीछे ये था। क्योंकि कम्युनिकेशन और आपको चैलेंजेस फेस करना एक्सेप्टेंस के साथ, हिम्मत, उसमें भी आपको मेहनत ज़रूर लगेगी, बट आप करोगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। चाहे वो कोई भी बात हो, मैंने बताया कौन सी बात, किस तरह की बात, छोटी छोटी बातों में नहीं, जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई बात, ऐसा कोई मुद्दा, ऐसे कोई लोग, ऐसी कोई जगह, कोई ऐसी परिस्थिति, कोई ऐसी चीज़, उसको आपको देखना होगा। आपका ईगो हर्ट हो सकता है, आपको ऐसा फील होगा कि यस हाँ, यहाँ पर मुझे नहीं इन चीज़ों में कंप्रोमाइज़ करना है, या मुझे नहीं इन लोगों से बात करना, या इस जगह में मुझे, मेरा एग्जिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पर मैं अपने ईगो को, मतलब आपका अहंकार टकरा सकता है, आपको रोकेगा। अगर आपके फ़ायदे के लिए है तो आपके अपने ईगो को आपको रोकना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ों को क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं ना, तो ऐसी परिस्थिति, ऐसे लोग जो सामने से आपके सामने खड़ा है काउंटर अटैक करने के लिए, आप यकीन मानिए उनका ईगो बहुत बड़ा हर्ट होगा। अगर आप सोच रहे कि नहीं, मैं कंप्रोमाइज़ नहीं, यहाँ पर आपकी सफलता आपको मिलेगी, ठीक है। अब आ जाएगा, हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ों में आप अपनी पावर, आपके सामने कुछ झूठ आ जाए, कुछ ऐसी आपके साथ चालाकी, बदमाशी आ जाए, कुछ चीज़ें ऐसी हो जो आपसे छुपाई गई हैं, जो आपके साथ लगातार एक के बाद एक आपके खिलाफ बोला गया हो, काम किया गया हो, परिस्थिति बनाई गई हो जहां आपको ना बताया जाए, और कुछ लोग आपके खिलाफ कर सकते हैं। अगर ये चीज़ें ऐसी होती हैं, क्योंकि आपको यहाँ सावधान रहना होगा, आपको नहीं पता आपके पीछे से क्या हो रहा है, आपको नहीं दिख रहा, नहीं सुनाई दे रहा, नहीं कोई बता रहा है, नहीं है कनेक्शन किसी से, तब आपको इन टैक्टिक्स को यूज़ करना है जो आपकी एनर्जी में शामिल है, कि आपको सावधान रहने के लिए या इन चीज़ों से बखूबी निकलने के लिए क्या करना है। बिल्कुल साइलेंटली इन चीज़ों को फेस करना है, और ये चीज़ें होती हैं और होंगी, क्योंकि एनर्जी आपकी जो चल रही है वो इस तरीके से है, ठीक है। टारगेट किया जा सकता है आपको, आपके सामने ऐसी बातें होंगी जो सच तो है, पर सच में कुछ और थोड़ा सा छुपा हो सकता है, कुछ ऐसी बातें हो सकती है जो आपके सामने नहीं आनी चाहिए, कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, कुछ ऐसे नेगेटिव पर्सन हो सकते हैं, कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो आपके लिए बिल्कुल भी नागवारा हो, मतलब आपको पसंद ही ना आए। तो इसको थोड़ा सा एनालाइज करना है कि यस, ये जो चीज़ है, ये बात है, अगर हम इसको फेस करते हैं, सामना करते हैं, तो हमको किस तरीके से स्टेप लेना है। आपने एकदम नहीं करना है, आपको क्या मैंने बोला है कि सबसे पहले हिम्मत, साहस, करेज के साथ एक्सेप्टेंस लानी होगी, उस चीज़ को फेस करना होगा साइलेंटली, प्यार से, और अपने हित को, अपने
प्रेजेंट को देखना है और अपने आने वाले इसका क्या इफ़ेक्ट होगा और पहले क्या हुआ है, ये चीज़ें आपके सामने बखूबी आएगी। आप में से ज़्यादातर लोग जो होंगे फेस करने वाले सैटर्न होंगे, कैंसर होंगे, एक्वेरियस होंगे, मर्क्यूरी वाले, ऐसे चीज़ों को आप लेकर चल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सभी राशि है, कोई भी ऐसी राशि नहीं है जो इन चीज़ों को आप फेस ना करें, या चीज़ें ऐसी आएंगी, छोटी छोटी आएंगी, छोटी छोटी आएंगी। अगर आप इनको ध्यान नहीं दोगे, उसको हैंडल नहीं करेंगे, अगर आप में टैक्टिस नहीं है, अगर आप में एक स्किल नहीं है, विजडम नहीं है, या आप उस सोच के साथ नहीं चीज़ों को देखेंगे करेंगे, तो वो बड़ा रूप ले लेगी। इसलिए आपके लिए ये बताना बहुत ज़रूरी है। एक आपके सामने हो सकता है कि एक ऐसी इमोशनल एनर्जी आए जो बहुत सेंसिटिव हो, बहुत केयरिंग हो, बहुत लविंग हो आपके लिए। हो सकता है कि आपकी फैमिली मेम्बर से हों, आपके रिलेटिव्स हों, आपके मदर फादर साइड से हों, आपकी चाइल्डहुड से हों, आपके कोई भी हो सकते हैं, जो ऐसी ऐसी एक फैमिली या कुछ ऐसी रिलेशन हो सकती है आपके सामने जो केयर करें, आपको सपोर्ट करेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे, हिम्मत भी देंगे। और उनमें से उन लोगों को आपने पहचानना है कि यस ये कौन है, उनका सपोर्ट आपको देना है, उनको सपोर्ट देना है, उनसे सपोर्ट लेना है। यहाँ पर क्लियरली आ रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि उन सभी लोगों में सबसे ज़्यादा आपके खास अपने कौन है जो आपको आंख बंद कर हमेशा सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो यस ऐसे किसी रिश्ते का हाथ आपको थाम कर चलना होगा जहां आपको लगता है कि इन चीज़ों में आपकी काफ़ी केयर हो सकती है। ठीक है, ऐसे रिश्तों को आपको संभाल कर रखना होगा। हो सकता है यहाँ अनबन खटपिट होने की संभावना बने, जहाँ आप अपने आप को कंट्रोल ना कर सके, वहाँ पर आपको कंट्रोल करना होगा। ऐसे रिश्ते को संभाल कर रखना होगा अपने पास। आपको एक स्टेप लेना होगा आगे, एक कहते हैं ना कि इमोशनली उनको ट्रीट करना होगा। एनर्जी अपनी जो भी पॉजिटिव होगी, बहुत सेंसिटिविटी के साथ, बहुत केयर के साथ, बहुत एक लविंग एनर्जी के साथ उनको अपने कंसर्न में लेना होगा। रहेंगे ये आपके पहचान के फैमिली रिलेटिव्स, आपके जान पहचान के ऐसे लोगों के साथ। क्यों? क्योंकि ये आपको आगे हेल्प और सपोर्ट इन्हीं से मिलनी है गाइस। ठीक है, अब आ जाता है कि कुछ टॉक्सिक लोग, जैसा मैंने बोला है कि आपको यूज़ कर सकते हैं, कुछ मेंटल लेवल पर और फिज़िकल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, फाइनेंशियल लेवल पर भी यहाँ पर क्लियर आ रहा है। लेकिन ये चीज़ें जो होंगी ना, उस पर वर्क उन्होंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है। ऐसे लोगों ने वर्क ऑलरेडी पहले से करके रखा हुआ है। तो आपको अपना विजडम यूज़ करना है, केयरफुली खर्च करना है, केयरफुली इन्वेस्टमेंट करना है, केयरफुली आपको आज देखना है, आने वाला कल देखना है। पीछे जो उसके वजह से ना हुआ या उसके ना होने के कारण से फाइनेंशियल आपको क्या सामना करना पड़ा है, यहाँ पर ये कंसीडरेशन आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंसीडर करना ये चीज़ दिखाता है। आपकी हेल्थ वेल्थ अच्छा यहाँ पर मिलेगा, आपका फ्रूटफुल एक लाइफ को आगे ले जाने का रास्ता यहाँ पर दिखा रहा है। खाली सिर्फ और सिर्फ आपकी एक सोच और आपका सही डिसीज़न के आधार पर। ओल्ड अटैचमेंट यहाँ पर आपके ऐसे कुछ रिश्ते हो सकते हैं गाइस जो आपकी एनर्जी को डिस्पर्स कर सकते हैं, आपकी एनर्जी को ख़राब कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। ऐसे कुछ लोगों का यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। ठीक है, विवाद होने का या मतभेद होने का चांसेस हैं किसी से भी, आपकी सोसाइटी में, आपके नेबर से, आपके फ्रेंड्स से, आपके फैमिली से, आपके जान पहचान के जो लोग हैं। कुछ यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि जो हो सकता है कि अलग अलग तरह के लोग हों। ज़रूरी नहीं कि एक बार में ही किसी से झगड़ा हो जाए। कभी किसी से मार्केट गए तो वहाँ हो सकता है, कभी आपका हो सकता है कि सोसाइटी के बीच में कभी किसी से मिले, अनबन हो गया, विचार नहीं मिल रहे। हो सकता है कभी आपके अंदर से हो सकता है जान पहचान के लोग, जहाँ जॉब बिजनेस है, आपका काम है, आपके दोस्तों के बीच से हो सकता है कि कभी कोई अच्छा दोस्त भी आपके, तो उस चीज़ को आपको इग्नोर करना है, इग्नोर करना है। क्योंकि ये ओल्ड अटैचमेंट आपकी ऐसी चीज़ों को दिखा रहा है जहाँ पर आपको
यस, नंबर 5 को आपको बहुत सिक्योर करके चलना है। उससे आपकी एनर्जी जो रहेगी ना, वो आपको लग्ज़री दे सकती है, आपकी एनर्जी सेव कर सकती है, आपके चीज़ों को जो बिगड़ रही है ना, बुद्धि और विवेक जो जाएगा वही आपको आगे ले जाके कोई एक लाभ देगा, हित देगा आपका। उसमें आपका एक इंटरेस्ट वेस्ट होगा और जो आगे जाके आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। और भी चीज़ें हैं गाइज यहाँ पर। स्पिरिचुअली अगर देखा जाए तो टॉलरेंस आपकी काफ़ी बढ़ गई। टॉलरेंस पावर जो होती है ना, टॉलरेट करने की पावर स्पिरिचुअल वे पर जो लोग काफ़ी अपने आप को इस ओर आगे ले जा रहे हैं, आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यस, यहाँ पर आपकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए अच्छा एक साइन बता सकती हूँ कि यस, आपकी लाइफ में एक रिलेशन की एंट्री होगी जो काफ़ी आपको हेल्प और सपोर्ट करेंगे और आपको समझेंगे भी। जिनकी लाइफ में कोई ऐसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई बंदा है, कोई बंदी को एक्सपेक्ट कर रहा है, कोई बंदी है तो बंदे को कर रहा है, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे दोस्त आप चाहते हैं, तो यस, हाँ, बहुत जल्द एंट्री ऐसे इंसान की होने वाली है। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसी भी चीज़ हो सकती है कि आपका बिहेवियर स्पिरिचुअली काफ़ी अपने आप को आगे ले जाने के लिए करेगा, लेकिन थोड़ा कुछ अगर आपने केयर नहीं किया या उन चीज़ों को और ज़्यादा अपने अंदर संभाल के रखना या देखना, ठीक है, तो ये रिलेशनशिप आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में आएगी ही आएगी। इस तरीके की रिलेशनशिप में या तो आप अभी पड़े हुए हैं या फिर आने वाले टाइम पर होनी है। ये एनर्जी है जो आपका दिखा रहा है, चाहे आप शादीशुदा हैं या शादीशुदा नहीं है, ये आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के बीच में आएंगे, आपको डिस्टर्ब करेंगे। तो आपको इन चीज़ों को भी देखना है। थोड़ा सा कष्ट और परेशानी हो सकती है, काफ़ी इमोशंस को आपने दबाया हुआ है, यहाँ पर क्लियर दिख रहा है। कुछ चीज़ों को छुपा कर रखा हुआ मन में, दिल में। अगर आप ऑलरेडी रिलेशन में है या हस्बैंड वाइफ भी है या लवर्स भी हैं या दोस्त भी हैं, कुछ भी हैं, किसी भी तरीके की, तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही है कि ऐसा आपको डाइवर्ट करने के लिए अगर बोला जाए तो आपकी डेस्टिनी में लिखा है, या फिर आपके कर्मा इस ओर डाइवर्ट करेंगे। यहाँ से फिर आप चीज़ों में थोड़ा सा आपका गिरावट आ सकती है। आप उस रास्ते से कुछ लोग भटक सकते हैं और कुछ लोग इस रास्ते में बिल्कुल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर बोला जाए तो चलेंगे, तो काफ़ी चीज़ों में आप खतरे से बाहर आ जाएंगे जो आपको परेशान ना करे आगे इन फ्यूचर। ऐसी चीज़ों से आप संभल कर रह सकते हैं। आपको चेंज और बदलाव भी अपनी लाइफ में देखने को मिलेगा। ठीक है, फ्रीडम आपकी लाइफ में आएगा। एक एनर्जी जो आपको बहुत प्यार दे सकती है, बहुत फ्रीडम दे सकती है, और बहुत हो सकता है कि आपको कहीं जाना ना पड़े, लेकिन आपको बैठे बैठे एक कल तक जो किसी काम का बर्डन रहा हो, किसी चीज़ की परेशानी रही हो, रिश्तों की परेशानी रही हो, काम की परेशानी रही हो, जगह की परेशानी, किसी भी तरह का अगर आपको बर्डन टाइप का फील हो रहा था, अभी उस चीज़ को आप रिलीज़ करोगे। वो बर्डन आपकी लाइफ से अभी एनर्जी जो बता रहा है जाने वाली है। अपने आप को ना मन में, दिल में आप कहीं ना कहीं अपने आप को खुश थोड़ा सा फील करोगे, स्वतंत्र फील करोगे। ऐसा आपको लगेगा कि सबसे मिलना चाहिए, बातें करना चाहिए। ये चीज़ें आपको खुश रहने के लिए काफ़ी चीज़ों में आगे बढ़ाएगी। हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली या लोगों के बीच में मिलें, लेकिन इनमें से कोई हो सकता है जो आपको थोड़ा बहुत मिसगाइड करे, चीज़ों को दूसरे तरीके से दिखाए, सुनाए, समझाए। पर ये पावर आपके साथ है, इस पावर को आपको अपने पास ही रखना होगा। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर ऐसा देखने को मिल रहा है। एक चीज़ और है गाइज, अगर आप नेगेटिविटी से दूर रहना चाहते हैं, या फिर ऐसे कोई हो सकता है कि कोई रिश्ता पहले टूटा हो, फिर उसके बाद आप फिर वहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं, किसी वजह से भी कनेक्टिविटी बन रही है या बन चुकी है या आने वाले टाइम पर बनेगी, तो भी आपको थोड़ा सा अपनी इन चीज़ों पर आपको अपने आप से संभाल कर रखना है। आपको अपने आप को ऐसी जगह, ऐसे लोगों, ऐसी चीज़ों से अपने आप को संभाल कर रखना होगा, मतलब थोड़ा सा दूरी बना करके रखना है। ये
ये आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, आपको सावधान रहना पड़ेगा, ठीक है। डिपेंडेंसी यहाँ पे आपकी ख़त्म होती नज़र आएगी अगर आप उन चीज़ों पर वर्क करते हैं। कुछ लोग आपको हेल्प और सपोर्ट करेंगे, लेकिन उसके पीछे, हेल्प और सपोर्ट करने के पीछे कुछ उनकी सोच होगी, उस सोच को आपको क्लियर करना है। सामने वाला आपको हेल्प और सपोर्ट, जो आपका अपना है, कट्टर, जो सही है, जो आपको किसी भी हालत में छोड़ सकता है, उसकी सोच को नहीं बोल रहे कि आपको परखना है। ऐसे लोगों की सोच जो आपके अपने आसपास है बट आपको हेल्प और सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके पीछे उनकी इंटेंशन क्या है, उनकी सोच क्या है, उनका हित है कि सच में आपका इंटरेस्ट है। ये चीज़ों को देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर एक सोच वाली एनर्जी जो है वो पड़ी हुई है। यहाँ पर पास आती हुई एक एनर्जी दिख रही है, जो कि है तो आपके कोई पुराने अपने बचपन से, फैमिली से, या बचपन से जुड़े हुए लोग, या पुरानी जगह से जुड़े हुए लोग हैं। ऐसे लोग आपसे कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। तो उस चीज़ को आपको समझना होगा, क्योंकि सामने वाला पर्दा नहीं उठाएगा, आपको समझना होगा अंदर ही अंदर किस तरीके से, कि सच में मेरे लिए है या इनका इसमें कहीं कुछ वो है। ये चीज़ों को देखना होगा, ठीक है। और भी चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसे कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, कुछ प्रश्न आपके मन में, दिमाग में चलेंगे, तो उसको बैठकर किस तरीके से आपको समझना है, मैंने कई बार बताया है। अगर आराम से आंख बंद करके शांत जगह में आप बैठते हैं और बार बार उस प्रश्न के बारे में अपना उत्तर पूछते हैं, तो आपको बार बार जो उत्तर मिलता है, जो रिप्लाई मिलता है अपने अंतर मन से, उसको फॉलो करना होगा। और जो भी उत्तर मिलेगा उसमें आपको फिर एक बार और उसको देखना होगा कि किस में पॉजिटिविटी है, हाँ में या ना में, इससे इस सब का भला होगा कि इससे एक का भला होगा। उस पर आपको अपना निर्णय लेना होगा गाइस, ठीक है। ये चीज़ें जो होगी, क्योंकि कुछ बातों में अकाउंटेबिलिटी आपके ऊपर आ सकती है, आपके ऊपर जिम्मेदारी आ सकती है, आपके ऊपर कोई बात डाली जा सकती है, आपको ही आगे रखकर आपके चीज़ों पर ऐसा है यहाँ पर गाइस। क्योंकि देखो, सोच विचार कर चीज़ें होंगी तो एक आपको ऐसा फील होगा कि मेरे लिए मौका या अवसर अच्छा है। यस, मौका आएगा आपके लिए कुछ ऐसा, तो उसको ग्रैब करना है, उसको पकड़ कर रखना है, उस पर वर्क करना है और सोच करके ही डिसीजन लेना है कि यस ये मेरे लिए है, तो किस तरीके से अच्छा हो सकता है। एनर्जी क्योंकि आपके फेवर में ही चल रही है ना गाइस, ये प्रोटेक्शन आपके साथ चल रहा है, एनर्जी चल रही है, तो थोड़ा सा सावधान रह करके ही अगर आप काम करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। एनर्जी, हिम्मत, साहस, आपका बुद्धि, दिमाग, नंबर 5, नंबर 9, नंबर 3, नंबर 8 का ऐसा है कि यहाँ पर हो सकता है कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे हों, ठीक है, तो उस पर आपको वर्क करना होगा। और यस, ये जो इतनी आपके सामने एनर्जीज़ है, इन चीज़ों से आप बखूबी बाहर निकल सकते हैं। एक अच्छी सोच और जस्टिस, अगर जैसा आप चाहते हो कि ये जो चीज़ है आपके अंदर, ये चीज़ें बैठी हुई हैं कि न्याय, ठीक है, आपको न्याय, या तो आप सोच रहे हैं कि मुझे कब न्याय मिलेगा या मिलना चाहिए, या फिर आप किसी को न्याय देने के बारे में सोच रहे हैं, किसी की कमी को पूरा करने की सोच रहे हैं, तो यस, ईश्वर आपके साथ है। आप न केवल न्याय करेंगे, आपके साथ भी न्याय होगा। यहाँ पर क्लियर ये चीज़ें दिखा रही है, और ये ज़्यादा दिन नहीं, ये मुश्किल से आपके पास 2-3 दिन या 5 दिनों में चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। 3 दिन 5 दिन में ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी कि आपके साथ जस्टिस हुआ है, या आप किसी के साथ आपने जस्टिस किया तो उसकी लाइफ में चेंज हो, परिवर्तन आया, आपको खुशी मिलेगी, बहुत खुशी मिलेगी। कब मिलेगी? जब ये सारी एनर्जीज़ पर आप वर्क करेंगे, जिस तरीके से आप चल रहे हैं या सोच रहे हैं या कहीं अटकते हैं, ये सारी चीज़ों पर आपको लगता है कि यस हाँ मेरे साथ है, रेजोनेट कर रहा है या हो रहा है या होगा, उस पर आपको वर्क करना होगा। एक पॉजिटिव एनर्जी को ओढ़कर हर वक्त आपको अपने साथ लेकर चलना होगा, क्योंकि एनर्जी ऑलरेडी आपकी फ्लो हो रही है। यहाँ पर स्टक नहीं होना है कहीं भी, आपने रुकना नहीं है, क्योंकि चीज़ों के साथ ऑलरेडी दिख रहा है कि आपने कहीं ना कहीं अपनी सोच, अपनी पॉजिटिव सोच को, पॉजिटिव एफर्ट्स को कहीं आपने इन्वेस्ट कर दिया है, कहीं आपने इन्वेस्ट किया है। तो वो जो इन्वेस्टमेंट है आपका, वो बहुत सही, बहुत अच्छा हो। कब होगा? जब आपकी
पॉजिटिव सोच और थॉट होगी। ये बड़े बड़े एक्चुअल आपके रिश्ते में, मैंने जैसा कि बोला है ऑलरेडी कि कोई एक ऐसा रिश्ता आपकी लाइफ में आ सकता है जो जिसकी एंट्री हो सकता है फर्स्ट टाइम हो। उसके साथ आपने एकदम से स्टैंड नहीं लेना है, आपको सोच समझ कर उसमें आगे बढ़ना है, क्योंकि ये एंट्री दिख रही है, कंफर्म है, पक्की है, तो उसको आपको सोच समझ कर चलना होगा। ऑलरेडी जो रिलेशन में है आपकी लव लाइफ में या तो आपका पार्टनर वापस आ रहा है या नो कांटेक्ट ख़त्म हो रहा है। यहाँ पर आपका रिकंसाइल हो जाएंगे, मिलने के चांसेस हैं, पार्टनर आएगा या आप जाएंगे। कंफर्म है, ये चीज़ें यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि उन्होंने अपने हार्ट चक्र पर ज़्यादा वर्क किया है और उनको आपकी हीलिंग्स या उनकी हीलिंग्स आपको मिली हैं, उधर तक गई हैं। एनर्जीज़ एक्सचेंज हुई हैं, जहाँ कुछ चीज़ों को ख़त्म किया गया है। रिश्ते की शुरुआत का एक कदम बढ़ाना, आगे आना, उसकी सोच रखना, उसके बारे में सोच रहे हैं कि नहीं हमें जाना है, या तो ये आपकी सोच है या आपके पार्टनर की सोच है। ये यहाँ पर क्लियर दिख रहा हो, ये होगा गाइस। ठीक है, तो किस तरीके से आपको स्टैंड लेना है, किस तरीके से आपको डिसीजन लेना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, ये चीज़ें आपको देखना होगा, सुनना होगा, समझना होगा। इन सब के बाद अगर एक चीज़ आता है कि एंग्जाइटी से आपको निकलना होगा, टेंशन से आपको निकलना होगा, पॉजिटिविटी में रहना होगा। सफ़ेद वाइट ब्राइट लाइट अपने ऊपर हर वक्त गिरते हुए देखना है। जिस भी आप ईश्वर को मानते हैं, उसके किसी भी रूप को मानते हैं, उनको याद करते हुए आपको चलना। और इन चीज़ों को आप पता भी नहीं चलेगा कि आपने कब फेस कर लिया या ये चीज़ें आकर निकल गई। ये थी आज की रीडिंग। ओके, बाय बाय।